1971 में पाकिस्तान को हराने के बाद जब उसके 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे, तब पाकिस्तान की सरकार का सर झुका हुआ था और भारत चाहता तो पाकिस्तान को उसी वक्त खत्म कर सकता था। लेकिन भारत ने शांति का रास्ता चुना। 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। उसी दिन युद्ध विराम को मान्यता दी गई। तय किया गया 20 दिन के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमाएं में लौटेंगी। सभी मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझाए जाएंगे। व्यापार, यातायात, डाक, हवाई सेवा फिर से शुरू हो जाएंगी। कोई भी देश कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीयकरण की कोशिश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या था? इस ट्रीटी का मतलब क्या था? इस समझौते का मतलब क्या था? भारत और पाकिस्तान का हर विवाद केवल आपसी बातचीत से सुलझेगा। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान क्या करता आया? पाकिस्तान ने इस समझौते को कभी माना ही नहीं था, उल्टा हर कदम पर तोड़ा। 1984 की याद करें, भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने कहा यह शिमला समझौते का उल्लंघन है, जबकि पाक ही वहां गुप्त मूवमेंट कर रहा था। 1999 पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला समझौते को तोड़ा। कारगिल युद्ध की शुरुआत खुद पाकिस्तान ने की थी, भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी। हर साल यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाकर, जबकि शिमला समझौता कहता था कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर हमेशा पाकिस्तान करता। ओआईसी में भारत के खिलाफ प्रस्ताव, एफएटीएफ में झूठे सबूत, आईसीजे में केस, यह सब तीसरे पक्ष की मध्यस्थता ही तो है। यानी पाकिस्तान ने 50 सालों तक इस समझौते को सिर्फ रौंदा, कुचला और अब 2025 में खुद इस समझौते को रद्द करने की घोषणा कर रहा है। 26 निर्दोष की हत्या पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने की। पूरी दुनिया इसको समझ गई। भारत ने उसी हफ्ते सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड किया और उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान ये समझौता तोड़ के? ये वही समझौता है जिससे पाकिस्तान ने कभी वफादारी नहीं दिखाई थी। अब जब भारत ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान बौखला गया और खुद ही समझौता कर दिया खत्म। क्या कहना चाह रहा था? पर पाकिस्तान यह भूल गया कि अब उसका क्या होगा। अब भारत पीओके को लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुलकर बात कर सकता है। पहले कहा जाता था बायलैटरल इशू है, अब नहीं रहा। एलओसी की वैधता खत्म हो चुकी है और अब भारत पीओके को वापस लेने के लिए तेजी से मुहिम चला सकता है। उसको किसी का इंतजार, किसी की हामी की जरूरत नहीं। सब खत्म हो चुका है। कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, लेकिन भारत की शर्तों पर। अब पाकिस्तान किसी भी मंच पर भारत को नैतिक पाठ नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि खुद उसने संधि तोड़ दी है। वियना कन्वेंशन की याद दिलाऊं तो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के मुताबिक अगर कोई देश किसी द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन करता है या उसे खत्म करता है, तो दूसरा देश भी उस समझौते से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यानी अब भारत पर कोई बंधन नहीं है, ना बातचीत का, ना एलओसी का, ना सीमाओं का। अब भारत चाहे तो यूएन में पीओके को लेकर एक प्रस्ताव भी ला सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में इस वक्त कूटनीतिक कार्रवाई भी कर ले। एलओसी पार ऑपरेशन को खुले तौर पर अंजाम भी दे सकता है और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब कर सकता है। कोई नहीं रोक सकता अब भारत को। वो दौर खत्म हुआ जब भारत चुपचाप सहता था। अब भारत जवाब देता है, पानी से भी और समझौते से भी। सिंधु जल संधि गई, अब शिमला समझौता भी खत्म। पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब बारी है उस जहर को जड़ से मिटाने की, जिसका नाम है पाकिस्तान।